कि आप 90% वाले के ग्रुप में रहो और आप सिर्फ 60% वाले हो तो एटलीस्ट आपका 60 का 70 तो हो ही जाएगा. कंटेंट क्रिएशन का somewhere I feel they are also recognizing के at the end of the day this is a bubble. Instead of telling young generation to settle down, you should say level up. So pros and cons जब है जरूरी नहीं है कि cons ज्यादा है तो छोड़ो या pros ज्यादा है तो पकड़ो. वो cons तुम manage करने को ready हो क्या? So after meeting wonderful faculties of Art, Science and Commerce, this is our concluding session on how you should select the stream for your learning. And हमने as a learner कैसे हमारी stream को select किया, लोग कैसे select करते हैं, उसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है, इन्फ्लुएंस क्या होता है, इंस्पिरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन आज इस पॉडकास्ट के थ्रू हम उन बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं जो अपना 12th के बाद का या तो 10th के बाद का करियर सेलेक्ट करना चाहते हैं, राइट? और शायद उसके बाद की भी बात कर सकते हैं. एपिटोमी ऑफ इट, राइट? Wonderful. So, Vinisha ma'am, you are into education since last 5 years, and this is my 13th or 14th. Yeah, 13th year in education. This is my 6th year that way. हाँ, so मेरा ये 13वां साल है एजुकेशन में. तो अप्रॉक्सीमेट मेरे भी गिन के 10-11 हज़ार बच्चों को मैंने पढ़ा दिया होगा. तो उसमें एक चीज़ जो कॉमन दिखती है वो ये है कि अगर 90% प्लस गया बच्चा तो बाय डिफॉल्ट दुनिया का इन्फ्लुएंस, प्रेशर या थॉट प्रोसेस उस बच्चे के लिए फिक्स होगा दैट चाइल्ड शुड गेट साइंस. करेक्ट. एंड जिस बच्चे को 60 to 90 के बीच है, 80 के बीच है, दैट चाइल्ड शुड गेट व्हाटएवर वी हैव टेकन, राइट? दैट इज कॉमर्स. और उसके नीचे जाए तो आर्ट्स. बट आज आपने एक बहुत मस्त लर्निंग लिया आर्ट्स के लिए जो आप मुझे शेयर कर रहे थे. व्हाट वाज दैट? This was with Shibu Nair sir जो हमारे by the time this podcast comes online, this podcast will have already been watched by many of you. True. And ये somewhere मेरे दिल को छू गया कि आर्ट्स करने के लिए ना वाकई में दम चाहिए. Because you can still survive being an accountant, being a doctor, being an engineer. कैसे भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ जाएगा. So, But we can arts say an में average professor, average artist, sorry, not artist, average doctor and engineer will survive somewhere. But arts से related you absolutely have to crack the industry to another level. एंड ये मुझे रियलाइज हो रहा है कि समवेयर जब लोग क्वेश्चन करते हैं कि आर्ट्स में इतना पैसा मिलेगा क्या इतना जल्दी, स्टेबिलिटी इतना जल्दी मिलेगी क्या, सो वो मिलेगी क्या इज अ वेरी सुपरफिशियल क्वेश्चन. द क्वेश्चन एक्चुअली इज एंड शुड बी मैं वो करने को रेडी हूँ क्या? करेक्ट. मुझ में वो दम है, दम छोड़ो, मुझ में वो विलिंगनेस है, वो एनर्जी है करने की, अपने आप को इतना कॉन्स्टेंटली पुश करने की. So I guess that is there, and somewhere I feel अगर कहीं ना कहीं वो मैंने पहले सुन लिया होता है, if I had watched or heard something like this after my 10th, I probably wouldn't have chosen commerce. True. Because मेरे टाइम पे चूज करते हुए I didn't really give it a thought. साइंस इतना फेड अप थी तो it was clear कि साइंस तो लेना है नहीं. I wasn't exactly sure आर्ट्स लेके क्या करना है, तो I was like वो लेके रिस्क नहीं लेना. So best है कॉमर्स कर लो. I come from a family of people full of finance backgrounds. तो उस हिसाब से I was like चलो comfortable रहेगा and कर भी लेंगे. And commerce is more like core theories भी कोई complex नहीं है. It's common sense, मतलब स्ट्रीट नॉलेज ही यूज होती है जस्ट वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमें बता रहे हैं. करेक्ट. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई वाज लाइक चलो कर लेते हैं. एंड having spoken to all of these experts, somewhere I realized that बीच में when I'm studying psychology, I've shared this with you a lot of times कि यार अगर मैंने तभी आर्ट्स लिया होता तभी से ही अगर साइकोलॉजी कर रही होती है तो मैं अब तक कहाँ की कहाँ पहुंच गई होती. या लिटरेचर क्या होता तो भी लिटरेचर नहीं. I like literature, but that's just from the perspective of learning and sharing with them. Not I don't think I would have chosen it from an academic background. But yeah, like sometimes when I look at my trainer in psychology, Anisha Pandya,
listening to her achievements, itne young age pe she achieved so much of it. So somewhere I see a lot of my future self in her. कि यार मैं अगर वो टाइम पे ये सब कर लिया तो मे बी आई वुड हैव बीन एट अ लेवल दैट शी इज मे नॉट टुडे बट व्हेन शी वाज 26 27. तो वो सोचती हूँ, बट देन आई आल्सो थिंक के चलो इन अ वे अच्छा ही हुआ, बिकॉज आई हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट मेरे इनेट सेंस में बिजनेस एक्यूमेन इतना स्ट्रांग नहीं है, बट बिकॉज आई डिड कॉमर्स, बिकॉज मैंने इंटर सीए क्लियर किया एंड सीए फाइनल की पढ़ाई की, ऑल्दो आई डिडंट अपीयर फॉर इट, पढ़ाई की, एंड दैट समवेयर currently helps me give some kind of structure to our business. जब छोटे होते हैं, like at 15 years of age or 17 years of age, to be able to very sure of what you want and being very clear headed एक तो बहुत बड़ी बात होती है, वो चेंज भी हो सकती है एंड ज़रूरी नहीं है सबके पास हो, बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टीनेज खुद को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने आसपास की दुनिया को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमारे आसपास के रिलेशंस चेंज हो रहे होते हैं विद आवर पेरेंट्स, विद आवर सिबलिंग्स, विद आवर फ्रेंड्स, आवर रिलेशनशिप विद सेल्फ, आवर रिलेशनशिप विद लाइफ, कितना कुछ होता है नेविगेट करने को एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो करियर का इतना बड़ा डिसीजन लेना एट दैट पॉइंट, आई फील गाइडेंस के बिना आइडियली नहीं लेना चाहिए, बट वेल मैंने भी गाइडेंस लिया था, वो सब करने के बाद भी आई स्विच्ड करियर्स 4 times. तो उसमें आई ऑल्सो फील के एट अ पॉइंट ऑल योर एकेडमिक नॉलेज गोज असाइड, तुम ऑन फील्ड क्या सीख रहे हो और क्या अप्लाई करने के लिए रेडी हो, एट द एंड ऑफ द डे दैट्स ऑल दैट मैटर्स. और किसी में से ज्यादा पैसा आ रहे हो तो फिर भी करियर उसमें चालू हो जाता है, भले फिर मजा. Yeah. So there are a number of examples around if you check, right? So we all know very well Kapil Sharma. He is a very good singer, but he earned good amount of money out of his comic timing, right? If we talk about Bhuvan Bam, Bhuvan Bam is also a singer basically. He started his career as a singer, but उनको जब लोग उनकी कॉमिक वीडियोस एंड ऑल सब कंटेंट के लिए पसंद करना शुरू कर दिया तो वो कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं. Correct. एक टाइम बीच में था, आई होप यू नो दैट वेरी वेल, जब हम लोगों को पूछते थे, बच्चों अपने स्टूडेंट्स को पूछते थे तो उनको कंटेंट क्रिएटर बनना था. अभी नोबडी सेज अबाउट कंटेंट क्रिएटर, अभी सबको गेमर बनना है. इफ यू ऑब्जर्व, गेमिंग का तो काफी टाइम से रहा है. आई गेस 10-15 years हो गए होंगे सिंस गेमिंग हैज पिक्ड अप टू अनदर लेवल एंड वो कंटिन्यू होता रहेगा. कंटेंट क्रिएशन का समवेयर आई फील दे आर आल्सो रिकॉग्नाइजिंग के at the end of the day this is a bubble. मतलब it might be sustainable but कुछ valuable इतना ज़्यादा नहीं है unless that's the kind of content we are creating. True. So I mean for example 5 years later, 7 years later, if it comes to a point कि हम लोग सिर्फ ये education perspective से content बनाए जा रहे, from that perspective, I personally don't think I would mind being a content creator because I know somewhere at the end of the day ये content किसी को help करने वाला है. Decision making में बोलो, self reflection में बोलो, whatever it is. But there's some kind of value जो मैं अपने anyway career से पहुंचाना चाहती हूँ, मेरे content से पहुंच रहा है. True. So that perspective से it helps, but otherwise the typical influencing setup not so. So इसको आप ऐसे कह सकते हैं जैसे हमारे अभी साइंस सेक्शन के बच्चों के सेमिनार चल रहे तो उसमें हमने एक बहुत मस्त आपका क्रिएशन रखा है जो आपने हाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे क्रिएट किया है वो? कैनवा पे कि हम जोर बच्चों के सीखने पे लगाए ना कि पढ़ने पे. So वो आर्ट पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, कॉमर्स पढ़ रहा है, डिप्लोमा पढ़ रहा है, उससे अच्छा उसको क्या सीखने में मजा आता है उस पर फोकस करें. Correct. तो उसके बाद this is something that I also recognize because अभी काफी phones आए हैं कि मैम मेरे बच्चे को इतना आया है, I know it's not that great but चलता है. और एकदम उछल के in fact there are a few groups that I'm a part of. I don't even know those mothers but ग्रुप्स पे strangers है तो भी अपने बच्चों के मार्क्स शेयर कर रहे हैं with their photos and everything. Without taking away anything from the student की मेहनत, parents की मेहनत, teachers का support, this I feel somewhere is also very temporary. Okay. I mean, I scored 84 11 years ago.
2015 में बोर्ड्स दिया तभी I scored 89%. I even have a certificate from the Maharashtra State Board that I was in the top 1% across the state. For your marks For my marks in 12th. 12. Overall, मतलब aggregate 89 point something जो भी था, that also was among the top 1% across the state. So तभी for those 1-2 days बहुत सही लगा. But we were back to the grind of CPT and everything. And college के form के अलावा कहीं पे किसी ने पूछा ही नहीं कितना मिला, except some relatives for that 1 week, and that was it. So you stop identifying yourself. I guess the issue is हम हमारी identity सिर्फ वो अपनी marksheet बना देते हैं. I guess this goes for high achievers like people like me. And on the other hand, even the low scorers में बहुत दम होगा, smart बहुत होंगे, but they're not considered that way because marks नहीं आ रहे. True. ये भी पॉसिबल है. इनफैक्ट काफी टाइम यही सीन होता है कि एजुकेशन सिस्टम के दायरे में वो सेट नहीं होते. दैट्स व्हाई दे आर नॉट गेटिंग दोस काइंड ऑफ मार्क्स. एज सिंपल एज दैट. एज अ टीचर आल्सो आई हैव रियलाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड सो मेनी थिंग्स दैट हम ऐसे भी विद्यार्थियों से मिलते हैं जो कॉमर्स में हैं. उनका ब्रेन साइकोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है. अभी एक मेरी स्टूडेंट ने से किया 12th का स्टार्टिंग है अभी हम पढ़ाना. अच्छा खासा कंटेंट हमने खत्म कर दिया पढ़ा के उनको. तो अभी वो लड़की स्विच कर रही है 11th से 12th में. शी इज स्विचिंग फ्रॉम कॉमर्स टू आर्ट्स में जा रही है बिकॉज़ her heart beats for psychology. Wow. And I'm so happy for her. She realized much earlier. And same I have seen कि 11th में एक बच्ची आई थी, that child jumped from science to commerce because समझ में आ गया कि नहीं अब पहले नहीं है. हाँ. ये बहुत जरूरी. मुझे ना ICSE के बच्चों से ये बहुत अच्छा जानने को मिल गया कि उन्होंने 9th में साइंस किया and then 11th they can take commerce. Yeah. कितना अच्छा है ना उनके लिए, right? But अभी वही कॉमर्स पढ़े हुए बच्चे ICSE के वो साइंस में नहीं जा सकते. So this is an irony thanks to गवर्नमेंट के वो NEP ला रहा है जिसमें ये पूरा निकल जाएगा. करेक्ट. एंड इसके हिसाब से स्ट्रीम्स विल आल्सो समवेयर डाइल्यूट. इट विल बी जस्ट अबाउट द सब्जेक्ट. एंड समवेयर आई feel I mean I know this because I've dealt with so many entrepreneurs so far. Through my marketing clients बोलो, with the networking club that I was a part of, वो सब बोलो, looking at the networking club that you had, वो सब में मैंने एक चीज आइडेंटिफाई की है. भले तुम कॉमर्स ले रहे हो, तुम जो फील्ड में स्पेशलाइज कर रहे हो वो पर्टिकुलर स्किल सेट जरूरी नहीं है कॉमर्स का ही हो. सो फॉर एग्जाम्पल दिस वन लेडी दैट आई नो, वो जो क्राफ्ट बॉक्सेस बनाती है, चाइल्ड साइकोलॉजी यूज होता है उसमें, बट वो है कॉमर्स ग्रेड. Okay. So she, because this also shows her willingness to solve a pain point that she has gone through and doing the same for other mothers and babies and things like that. Okay. So वो होता है कि you've experienced it yourself, so you read up a lot on it. Parenting books पढ़ने का, child cognitive psychology पढ़ने का, and उस हिसाब से creating that. तो वो at the end of the day it all boils down to your knack for learning. वो चाहे उसमें मार्क्स नहीं भी हो तो भी ओके ना. आपने जैसे बात की ना, ये ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है कि जितने भी फीमेल्स है ना, उनकी प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद, दे एक्चुअली स्विच देयर करियर. मेजॉरिटी जो जॉब पे होती है, मैंने उनको देखा, दे जंप्ड इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. एंड उसमें भी दो दे डोंट अर्न दैट मच दे यूज्ड टू अर्न फ्रॉम सैलरी, बट स्टिल दे मेक श्योर इट्स नॉट अबाउट अर्निंग, इट्स अबाउट हैप्पीनेस. राइट. सो ये आई गेस ये एक तरह का प्रिविलेज भी है which for females, right? Because running the home ka responsibility doesn't fully fall on them, which is why they are able to switch itna zyada and think about what is working for them, what is not working for them, and take that. My heart goes out to those jo especially the males who are the sole breadwinners, and unko बस कंटिन्यू करना है जस्ट सो दैट घर के घर की से छत रहे, घर पे खाना आए, घर में लोग कपड़े पहने रहे. उसके वजह से दिल पे पत्थर रख के they're doing what it wants because survival के लिए important है. So I would want all the females to clap for their husbands. And share the responsibility. I would also say that. But while we are kind of digressing from the topic, उसकी वही तो काफी बाद की बात है based on what we are talking. Somewhere I feel कि
जो डिसीजन लेना होता है, तुम्हारा जो भी स्किल हो, जो भी बैकग्राउंड हो, जो भी कल्चर हो, whatever it is, at the end of the day, whatever you choose, it should somewhere align with the values that you want in life. With they say कि तुम्हारा passion fulfill होना चाहिए, you should be happy. But people don't ask this often कि what is it that makes me happy? Because money can't directly make you happy. What it can buy for you, where you can invest it, that is what makes you happy. तो ऐसा क्या करना चाहोगे ताकि वो पैसा आए भी तो भी बैंक अकाउंट में आके तो अच्छा ही लग रहा है, बट वो बैंक अकाउंट में लाने के लिए जो कर रहे हो वो भी अच्छा लगना चाहिए. एंड वो अच्छा लगने के लिए यू नीड टू सी कि तुम इननेटली क्या हो, कैसे हो, तुम्हारे लाइफ के वैल्यूज क्या होंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, for me CA never worked out somewhere because people connect इतना ज़्यादा नहीं था जितना teaching या even coaching में हुआ. Even from writing for that perspective, artistic element नहीं है. And this is something, अगर ये पहले मैंने खुद के साथ बैठ के figure out किया होता कि okay, these are certain पैरामीटर्स जो मेरे इसमें होने ही चाहिए, देन यू डिसाइड कि अच्छा ये सबको फुलफिल करने के लिए कौन से स्ट्रीम्स है या कौन से सब्जेक्ट्स है, सो उस बेसिस पे मेरे लिए कौन सा करियर सही रहेगा. सो आई गेस दैट शुड बी द एब्सोल्यूट फर्स्ट थॉट प्रोसेस दैट दे शुड लुक एट. एंड काइंड ऑफ दिस शुड बी वैलिडेटेड बाय वन पेरेंट्स, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा कैरेक्टर कैसे है वो भी निकलेगा. लाइक they say ke, for example, when you're talking about a marketing personnel, for example, you cannot not be good in communication or not be creative from strategies and solutions perspective and not understand psychology to be a good marketer. You absolutely have to do this, and वो स्किल बनाने के लिए एक इनहेरेंट पुश, एक इनहेरेंट लेवल एक वो आना चाहिए. सो जैसे एक स्टोरी हमने सुनी थी, मैंने शेयर की थी आपके साथ कि एक हमारी पहचान में पटेल समाज में जिनके साथ मैं एसोसिएट हूँ, उन्होंने शेयर किया था कि उनके बच्चे को नीट करके MBBS करना था. और कोरोना के टाइम पे सब, कोरोना से पहले नीट का कुछ स्कोर कम था तो प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ रहा था और खर्चा कुछ 1 करोड़ रुपए से ऊपर आ रहा था. तो though father was having that much amount of money, the father was like, no, the money is there, but I don't want to give it to the college which gonna drag you for 7 years and you're gonna become a doctor who instead of healing focus on get that money back from the patients and all. So instead of going for MBBS, बच्चे ने BSc IT लिया. BSc IT में फर्स्ट सेम में कॉलेज रैंकर, कॉलेज टॉपर बना. उसके बाद से 2 महीने कॉलेज गया ही नहीं. तो कॉलेज में से कॉल आया कि आपका बच्चा आ नहीं रहा है. तो पिताजी को शौक लगा कि आपने ही बोला ये रैंकर है. बोलता हाँ रैंकर तो था, पर 2 महीने से कॉलेज ही नहीं आया. तो सेम के बाद 2 महीने कॉलेज नहीं गया. तो पिताजी ने बच्चे से पूछा क्यों नहीं जा रहा. बोलता मेरा हार्ट अभी भी धड़कता है डॉक्टर बनने के लिए. तो बोलता ठीक है, बट यू कैन नॉट गो टू प्राइवेट कॉलेज वेयर फीस इज दिस मच. सो उसने अलग अलग कंट्री में सर्च करना शुरू किया और हमें भी उस स्टोरी से पता चला, दिस इज ऑल द MBBS एस्पिरेंट्स जो MBBS करना चाहते हैं, कि इस विश्व में एक ऐसा देश है जो हब है MBBS का, एंड दैट इज रशिया, जहाँ पे 250 से या 250 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज है MBBS की. एंड उसका खर्चा जितना प्राइवेट यहाँ की यूनिवर्सिटी में आ रहा था उससे आधा आ रहा था. ठीक है. सो बच्चा आज वो रशिया में है और उसको वहाँ मेरे ख्याल से 2 से 3 साल हो गए हैं, एंड ही इज परस्यूइंग हिज MBBS देयर एंड एंजॉयिंग. सो ये है. और लास्ट अच्छे खासे सालों से आया नहीं है अपने माता पिता से मिलने. वहाँ पे लाइफ थोड़ी ठंड के कारण थोड़ी तकलीफ में होते, बट फिर भी ये सर्वाइंग रीजन है क्योंकि उसको MBBS करना है. उसके पिताजी बोलते थे कि जब गांव में जाता था तो गांव में भी लोग पूछते थे अरे वो डॉक्टर किधर गया. वो बच्चा दौड़ के आता तो बोलता हाँ मैं इधर हूँ. मतलब वो बोलते ना सब मेरे साथ हुआ. मैंने शेयर किया था मनीषा एंड सलील से, अभी मेरा सेशन हुआ था उनके साथ. सफरनामा हमारे दोनों के सेल्स कोच है. और उन्होंने पूछा था कि टीचिंग की जर्नी कहाँ से शुरू हुई. तो टीचिंग की जर्नी है ना नेगेटिविटी से शुरू हुई. मैं पहले GH स्कूल में पढ़ा गुजराती मीडियम, और फिर मातृशा से गुजराती मीडियम, और 7th स्टैंडर्ड में मैं मातृशा में जुड़ा. और वहाँ पे
आई डोंट नो आपकी स्कूल में होता रहेगा कि नहीं, पर टीचर्स डे के दिन 5 सितंबर के दिन Yeah, स्कॉलर बच्चों को I know टीचर this. बना के दूसरी क्लास में भेजते हैं। आप Yeah. गए? नहीं, नहीं। I never even enrolled. I don't know why. I mean, बचपन से I always wanted to be a teacher, but आप बॉम्बे इतने स्कूल में घूमे हो, छोड़ दो। नहीं, but this is of course ये 10th की बात है, तो I was very much in Bombay. हाँ। But for some reason when I was here in Children's Academy, I never really opened up for co-curricular the way I was earlier. हैं? Yeah. अरे एक आध बार में भी मेरा annual day उल्टा में है। परफॉर्म आई किया हो। रियली फील ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ मातृछाया हाई स्कूल कि मुझे 7वीं में आते ही उन्होंने अलग अलग अपॉर्चुनिटी दे दी पार्टिसिपेट Yeah. करने के लिए, और हम थे भी अच्छे खासे, क्लास में Yeah. बच्चे अच्छे खासे थे हम लोग, Yeah. तो बहुत मजा आता था। So my school is also huge on हाँ, co-curricular. हाँ, मतलब हाँ। every inter-school competition top 3 में Have you नहीं तो been to- top 5 में. Have you been to any competition? I've been to science exhibitions, I've अच्छा। been to exhibitions, annual day ये सब में किया अच्छा, है. अच्छा, साइंस एग्जीबिशन जिसका कोई यूज ही नहीं किया। यूज था, अच्छा। वो हमें इंटरनल्स में हेल्प करने में. अच्छा, मार्क्स के लिए। हाँ. तो मेरी But I जर्नी mean, it ऐसे was- नेगेटिविटी हाँ. से शुरू हुई कि मुझे टीचर क्यों नहीं बनाया, तो Yeah. आई केम टू नो कि भाई मेरे इतने मार्क्स ही नहीं, स्कॉलर बच्चों को टीचर बनाते हैं। तो मतलब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, but ऐसा था। Okay. मतलब हमारी स्कूल में ऐसा था, जो बच्चों को आते थे 80-90% उनको टीचर बनाते थे। हम्म. तो मैं गया सामने से कि मुझे भी एज अ टीचर कोई क्लासरूम में भेजो लेक्चर्स के लिए। तो और ये भी होता था, मतलब जो टीचर होते उनकी रेप्लिका बनती थी। Yeah, अगर सर है yeah, तो yeah. उनकी कॉपी, मैम है तो उनकी कॉपी। Yeah. तो ऐसे सारे टीचर बन चुके ऑलरेडी, तो हाँ. फिर भी मुझे बोला गया कि देख तुम अच्छा, ये 8वीं-9वीं में स्टैंडर्ड में होता है ना कि तुम 8वीं-9वीं में हो या 10वीं में हो, हाँ. तो तुम So 9, 8 10, standard 7 नीचे तो करेक्ट. 5th से लेके 8th या 9th तक सब हो गए थे। हम्म. और मैं तभी मेरे ख्याल से 10th में था, सॉरी ये थोड़ा टाइम ड्यूरेशन चेंज हो गया था, मैं 10th में था। तो मुझे बोला तू 4th में पढ़ाएगा, तो मैं पढ़ाऊंगा, मुझे दो अपॉर्चुनिटी। तो 4th स्टैंडर्ड में जाके ऐसा अलग अलग कहानियां, अलग अलग किस्से, ऐसी कविताएं, ऐसे वार्ता, मतलब कहानियां और मेरा पूरा क्लास जिस हिसाब से हंस खेल के एंजॉय कर रहा था ना, तो आजू बाजू वाले जो पकड़े थे ना क्लासरूम में, वो बाहर आके मेरे क्लासरूम में देख रहे कि करवा कह रहा है। तो वहां से एक हिंट मिला ऐसा है। तो That was your first spark. या एंड देन थैंक्स टू माय बाल भारती कॉलेज, मैं उस गुरु का ऋणी रहा हूँ जिन्होंने मुझे 11वीं 12वीं में इतने अच्छे से कॉमर्स पढ़ाया कि मुझे 10th से 4% ज्यादा है। मतलब I scored 16 in 10th and 63.67% in 12th. I was on cloud nine for that 3.67% more कि मैं गुजराती मीडियम से हूँ, फिर भी if I can do that, I should help all my brother and sister to pursue the same thing and go through and grow through the way I was going through and growing through my journey. तो वहां से मुझे पता चल गया कि मैं लेक्चरर बन सकता हूँ। टीचर स्कूल में लगा था, लेक्चरर कॉलेज में लगा, और फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में पढ़ाने का जो ड्रीम था वो शुरू हुआ। एमकॉम हो गया, नेट सेट दिया, पर नेट सेट देने के बाद न जाने मन में क्लिक आया कि नहीं, गवर्नमेंट में नहीं, मैं प्राइवेट सेक्टर में वो अटेंशन और अप्रिसिएशन जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे मिल रहा है। आज 13 साल हो गए वो मिलते मिलते। तो मुझे फिर लगता है कि वो कॉलेज में जाके 40 मिनट का लेक्चर 120 बच्चों के बीच, आई डोंट नो वो अटेंशन अप्रिसिएशन मुझे मिलेगा कि नहीं, जो मेरा ब्लड है, जो मेरा ऑक्सीजन है। सो यस, मैंने करियर ऐसा सिलेक्ट किया बिकॉज एज यू नो वेरी वेल मैं बहुत सारी चीजें करता था, डांस सिखाता था, परफ्यूम बनाता था, आज टीचिंग में भी आई कॉल माई सेल्फ प्रोक्लेम एडू ट्रेनर बिकॉज आई बिलोंग टू एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड ट्रेनिंग। एंड ऐसे अनगिनत किस्से हैं, जैसे हम बच्चों को भी सजेस्ट करते हैं हमारे सेमिनार में। रोमन साइनी कुछ 21-22 साल में ये बंदा एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का डॉक्टर बन जाता है। 22 या 23 साल की एज में ये IAS बन जाता है, और इसके कुछ चंद 1 साल में छोड़ के अपना स्टार्टअप शुरू करता है अन अकेडमी। सो ये लाइफ है ये। एंड उसने अपने टेड टॉक में भी कहा है, और लिटरली वो बोलता है मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करने वाला हूं। Yeah, and I've realized this after working on it for myself for years that एक vague big picture होना चाहिए to know what you want and don't want in life overall, but next step धीरे धीरे करके figure out करोगे तो भी it's fine. They say that अभी जैसे एवरेस्ट है, तुम्हें पता है एवरेस्ट का पीक चढ़ना है, but you can't overwhelm yourself by thinking कि okay this is 10,000 steps away, or this is like 50,000 steps away. You figure out the entire journey just looking at the next step, the next step, the next step.
ऐसे धीरे धीरे करके जहां भी जाना पहुंच तो जाओगे ही. हाँ. एंड समवेयर आई फील के यू नो व्हेन यू जब इतना वेटेज दिया जाता है मार्क्स पे कि ये मार्क्स आए हैं तो बस यही डेस्टिनी रहेगी, ये मार्क्स मिले हैं तो तुम्हें तो यही करना है. हाँ. It's less to do with the marks that they got, more to do with what they did to get those marks. True. So आज मुझे जो 89% जो मिला बोर्ड्स में 12th में, that never got me anywhere. But वो करने के लिए जो मैंने मेहनत की, like I still remember when I appeared for my first test. जो मैं क्लासेस में थी वहाँ पे यू हैड दिस सिस्टम के 70% या उससे कम आया तो फ़ोन छीन लिया जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर पेपर. रीअपियर करो तो तुम्हें फ़ोन वापस मिलेगा. एंड दिस हैड हैपेंड विद मी फॉर अकाउंट्स. ऐसी बच्चे के साथ जिसको सीए करना है उसका अकाउंट्स में ही अगर फ़ोन छीने तो ईगो पे ले लिया मैंने. एंड सेम केस मैथ्स के साथ भी हुआ. एंड समवेयर आई न्यू के 89-90 प्लस तो लाना ही है. तो मैथ्स वॉज माई वीक पॉइंट. तो हाउ आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन इट. मतलब जहाँ पे मुझे हार्डली 60-65-70% मिलता था, ऐसे में स्कोरिंग 97 on 100. That I don't remember a lot of what I was taught back then, but I remember the attitude I had. कि चलो यार I can't let maths ruin my percentage. And ये weak point है, चलो how can I improve this? And this is for the time being only, but not that I have to study maths for the rest of my life. मुझे ये भी पता था कि चलो 12th के बाद 3 महीना और CPT, बस तभी तक वो कोर मैथ्स करना है, उसके बाद छुट्टी. सो थोड़ा ही और सहना है. उस जो अप्रोच से मैंने पढ़ाई की, दैट टू दिस डेट कीप्स हेल्पिंग मी ऑन एस्पेक्ट्स लाइक चलो तभी मैंने मैथ्स वाज माय बिगेस्ट चैलेंज एट दैट पॉइंट. तो मैंने उसको डील कर लिया. टुडे व्हेन इट कल्मिनेट्स इनटू अदर लाइफ चैलेंजेस, तो उसमें भी एक ये आता है कि तभी वो बीइंग एट 16 और 17 इयर्स ऑफ एज तभी वो डील कर लिया तो अभी भी कर ही लोगे. हाँ, you are pursuing statistics right now, so. No, it's not about that. It's about normal life के challenges, life के lemons. हाँ. So आप भी same attitude से आप आगे बढ़ सकते हो. Yeah. So it kind of gives me some kind of confidence in myself कि वो कर लिया ना, ये भी हो ही जाएगा. It might take longer to figure it out. It's not as simple as just practicing one sum 5 times and scoring full out of full. It's a lot more complex, a lot more severe than that. But हो जाएगा. At that point वो तभी सबसे बड़ा था. आज हाइंडसाइट में इतना ज्यादा नहीं लग रहा, बट आज जो इतना बड़ा है वो हाइंडसाइट में अगेन 10 years later वो भी छोटा लगेगा. तो कहीं ना कहीं से I'll be able to figure it all out. So it's not the marks that help you, but the mindset that you have while preparing for that helps to understand कि तुम्हें कैसा जॉब चाहिए, तुम कैसे परफॉर्म करोगे वो जॉब में. That shows तुम अगर 90 प्लस ला रहे हो या 80 प्लस भी ला रहे हो, तुम कितने गैप के बाद वो 80 प्लस ला रहे हो, तुम्हारा जंप कितना है. आई गेस दैट शोज योर लर्निंग कैपेबिलिटी, योर कैपेसिटी. कि ओके व्हेन इट कम्स टू शोइंग द वर्ल्ड व्हाट यू हैव and making a mark when it's necessary. So that shows कि तुम चलो 5-6 साल बाद when you get onto the field, job करो, business करो, जो भी है, तभी भी you will show the same kind of effort जो तुमने अभी पेपर पे दिखाया. So that's somewhere I guess वो sensibility होनी चाहिए. So एक TED Talk की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है करियर के लिए, कि एक 5 साल का बच्चा गले में एक कपड़ा लटका के मस्त ऐसे हाथ में रस्सी लकड़ी लेके अपने पिताजी के सामने आता है और बोलता है कि डैड आई हैव डिसाइडेड व्हाट आई वांट टू बिकम. तो पिताजी बोलता है यस वेरी गुड टेल अस व्हाट यू वांट टू बिकम. सो चाइल्ड सेज आई वांट टू बिकम अ म्यूजिशियन. तो पिताजी बोलता है चुप बैठ, ऐसा कोई प्रोफेशन वोकेशन होता है क्या, अपनी कास्ट में नहीं चलता ये सब. बिकम मैथमेटिशियन, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन. ये क्या होता है? जादूगर बोलता है. बच्चा जिद करने लगा, बच्चा बोलता है डैड इट्स माय ड्रीम. तो पिताजी भी सामने बोलते हैं अच्छा वेरी गुड, तेरा ड्रीम है, मेरा भी ड्रीम था. बच्चा बोला वाह ड्रीम था क्या? वो बोलता कुछ नहीं, शादी हुआ, तू हुआ, ड्रीम गया. सो देयर इज वन वंडरफुल वर्ड जो हम एक पर्टिकुलर एज में बार बार सुनने लगते हैं कि पहले पढ़ाई करो, फिर सेटल डाउन, सेटल डाउन, सेटल डाउन, सेटल डाउन. सो आज से मुझे ऐसा लगता है कि हम शिक्षकों को या बड़ों को, या हम टिपिकली हिंदी में कहते हो वडीलों को, है ना, ये कहना चाहिए लेवल अप. Instead of telling young generation to settle down, you should say level up. एक कॉमन सा नोशन बन चुका है जो सही भी होगा
कि एक पर्टिकुलर एज में हम जैसे गुजराती में कहते हैं 12 बुद्धि 16 साल आवे तो आवे नहीं तो जाए। यानी 12 साल में बुद्धि आती है, 16 साल में यू गेट दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस और शान आती है, अपनी पर्सनालिटी बिल्ड होती है, और वो बोलता आया तो आया नहीं तो गया। पर हमने ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोगों के करियर बनते हुए देखे जो मतलब कुछ भी नहीं था उसमें से सब बन गया, Yeah. राइट। तो यहाँ पे हम सबके एग्जाम्पल देते हैं ना, तो थोड़ा घर में भी झांकना शुरू करते हैं, हमारे ही बच्चों में ऐसा होगा, थोड़ा पेशेंटली डील करें बच्चों के साथ, है ना, एकदम हल्के से उनके टैलेंट को नर्चर करना पड़ता है। हमारे बच्चे कभी कभी ये आम के पेड़ भी हो सकते हैं, कभी वो बरगद भी बन सकते हैं, और कभी वो चाइनीज बैम्बू भी हो सकते हैं, जो अंदर साल दर साल रहता है, स्प्रेड होता है, और उसके बाद जो शूट करता है। तो यहाँ एक निवेदन है माता पिताओं से कि उनको सेटल डाउन करने की जो आपकी इच्छा है वो आपके हिसाब से सही है, बट बच्चे के लिए वो सही नहीं है। और हाँ, हम जो इनसे मिले थे चाणक्य पर जिन्होंने किताब लिखी, डॉक्टर पिल्ले, डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया था कि स्कूल में क्यों भेजना चाहिए, कॉलेज बच्चा जाता है, यूनिवर्सिटी में नोबडी इज गोइंग टू टीच हिम, इज गोइंग देयर फॉर रिसर्च, करेक्ट, है ना, और उसके बाद भी लाइफ का अलग अलग पहलू है। And this also connects to generations and the change of time. So when it came to say हमारे दादा के generation की बात अगर करें, so at that point बहुत लोगों के छत थी नहीं, तो उनके लिए the main important this thing was कि जो भी आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, छत बनाओ, period. फिर when it came to our father's generation, it was about चलो छत आ गई ना, अब उसको मेंटेन करो। That is why somewhere both of us have been relatively privileged के जैसे आपके पापा ने गांव से यहाँ पे आने की मेहनत कर ली, यहाँ पे फैमिली को सेटल करने की मेहनत कर ली, which is why somewhere you had the liberty and the freedom to say no to joining him in his business. True. And same was the case with me. So like I've seen my dad, you know, it heard from him कि मैंने ये भी किया, ये भी किया, you will pager में भी थे and hospitality में भी थे, 3-4 चीजें you know करके करके भी अब जाके in his 40s, mid 40s or late early 40s he started finding a footing in finance. True. तब तक उसके बहुत पहले से finance करते जा रहे थे, but जो level का success आज मुझ जैसे लोग यंगस्टर्स जो इमीडिएटली चाहते हैं, टाइम लगता है उसमें, एंड खुद के साथ पेशेंट होना पड़ता है, दूसरों के साथ पेशेंट होना पड़ता है। द पॉइंट इज आवर जनरेशन डज नॉट हैव टू इवन स्टेबलाइज द हाउस, क्योंकि वो बना हुआ मिल रहा है हमें। सो नाउ इट्स अबाउट स्टेबलाइजिंग आवरसेल्व्स, हमारे फ्रीडम को वो एक्सप्लोर करो, हमारे खुद को यू नो हमारी पर्सनालिटी को जहाँ पे भी चाहिए वहां पे सपोर्ट दे। तभी ऑप्शंस नहीं थे इतने, बट अभी है तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर। स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, but today that's not the most important factor anymore. So here I have triangle to make children understand कि वो जो बहुत सारे लोगों की जो अभी भी वायरिंग है, पेरेंट्स की, दादा की और टीचरों की भी वायरिंग यहाँ पे ही अटकी। बेसिक नेसेसिटी में टॉप मोस्ट आता है कि इतना कमाओ कि रोटी कमा सको, है ना, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद मकान, करेक्ट। तो रोटी कपड़ा मकान, अभी भी आप कहीं पे भी जाओ ना तो रोटी कपड़ा मकान, न्यूज में जाओ, पॉलिटिक्स की बात करो, रोटी कपड़ा मकान, तो बच्चे को इतना बढ़ाओ कि उसको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए। पर भाई भारत में अब बेसिक नेसेसिटी में बदलाव आ चुका है। अब हमारे लिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं, उसके साथ आ गया हेल्थ, इसके बाद है एजुकेशन, इसके बाद है इंश्योरेंस। अब इसको उल्टा करते हैं, करियर कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने हैं जहां पे आपका मन सिक्योर हो। इंश्योरेंस नॉट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, इंश्योरेंस फ्रॉम योर ओन सेल्फ कि यार मुझे मजा आना चाहिए, आई शुड फील इंश्योर्ड, अश्योर्ड। इनसिक्योर होते हो ना कोई भी वोकेशन प्रोफेशन में, तो मान लो वो आपके लिए नहीं है। भले पैसा है बट इनसिक्योरिटी है तो वो करियर, वो पैसा भी कुछ काम का नहीं है, तो उल्टा होना चाहिए, राइट? यू एग्री विद दैट? एब्सोल्युटली, बिकॉज़ यहाँ पे दिस शोज के यू आर नॉट ट्रस्टिंग योरसेल्फ, एंड दैट लैक ऑफ ट्रस्ट कम्स इन because you're not happy what you're doing. True. Security के बाद उल्टा जाते हैं रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ, एजुकेशन एंड इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस आ जाए ना अपने ऊपर कि हाँ मैं ये करूंगा और मुझे मजा आएगा,
या अश्योरेंस आके काम करता हूँ। अश्योरेंस के बाद आना चाहिए एजुकेशन, कि मजा आ रहा है ना तो उसमें सीखना शुरू करो और सीखना शुरू करो। जैसे हमारे शिबुल नायर सर के साथ के पॉडकास्ट में सीखा, रुदेश पंखानिया All के three of पॉडकास्ट, those ऑल थ्री actually. ऑफ दोस जस्ट And मंतरा। ये एक चीज मुझे एक कॉमन पैटर्न दिखा तीनों में, and not just them, in every person who's kind of achieved something in life, did something बिग notable, not necessarily big. I'm not talking about like Tatas and Gates level big, but something worth doing. ये सब में वन थिंग दैट इज कॉमन, एक बहुत क्लीशे डायलॉग है कि पैशन फॉलो करो। बहुत लोगों को ऐसे लगता है यार ये रियलिटी में नहीं होता, बट यही होता है। व्हेन पीपल से कि अभी जैसे दिस इज समथिंग वी एक्सपीरियंस्ड इन ऑल द सेमिनार्स दैट वी टुक आल्सो, कि स्कोप ज्यादा है इसलिए साइंस ले रहे हैं। स्कोप जैसे मेरा भी ऐसे ही था कि चलो आज से रिलेटिवली ज्यादा नहीं भी समझ में आया तो कॉमर्स में स्कोप है, सो कहीं ना कहीं ये भी सबकॉन्शियस टोन था ही। एंड व्हेन यू लुक एट ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, के स्कोप बना लेते हो अपने आप ही। एंड स्कोप समवेयर आई फील इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। एक तो वो ये ऑडियंस के नहीं समझेगा ट्रेन वाला, सो यू हैव टू प्रॉपर्ली। ओके, सो लोकल ट्रेन में जब हम ट्रैवल करते हैं, जब लेट्स से हमें विरार से चर्च गेट जाना है, बोरिवली से चर्च गेट जाना है, हम ये नहीं देखते ना हमारे लिए जगह है तो हम चढ़ेंगे, हमारे लिए स्कोप है तो हम चढ़ेंगे। हम चढ़ जाते हैं एंड वी मेक स्पेस फॉर आवरसेल्व्स, बिकॉज वो स्किल है एंड वो इंटेंशन है कि ये टाइम पे ये चीज के लिए चर्च गेट पहुंचना ही है। ट्रू, दैट इज हाउ यू मेक स्कोप फॉर योरसेल्फ। सो मैं वहीं से दूसरे पे वापस डिपेंड नहीं करना है। उठाता हूँ जहाँ हाँ. से छोड़ा था। रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन इंश्योरेंस को उल्टा करना है, खुद को अश्योरेंस, खुद को एजुकेशन, हेल्थ। देखो आप अश्योरेंस जब पा लेते हो ना कि यू आर गोइंग टू एंजॉय विद दिस स्ट्रीम और दिस प्रोफेशन वोकेशन, उसमें एजुकेशन करने की मजा आती है, उसमें से ही आप मकान बना सकते हो, राइट। रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एजुकेशन हेल्थ भी बन जाती है, करेक्ट है। और ये जो तीनों तीन नीड है ना, रोटी कपड़ा मकान, अपने आप सेटिस्फाई हो जाती है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी प्रोफेशन वोकेशन जो आपको सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देना, उसके पीछे भागते रह जाओगे तो वहीं से सीमित हो जाओगे। ऐसी एंड वो बाउंड भी कर देगा कि ये मिल रहा है ना तो सो दैट ये हिले नहीं, उसके वजह से रिस्क भी नहीं ले सकते। ट्रू 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 ट्रू। सो दिस इज व्हाट वी वांट यार, कि आप मजे कर पाओ ना, ऐसा कुछ करो और वो मजे दुनिया तक भी पहुंचा पाओ, तो आप नेक्स्ट जनरेशन को भी तैयार करोगे कि हाँ अगर ये इसने किया तो हम भी कर लेंगे। एवरीबडी वांट्स दैट ना, फर्स्ट स्टेप। अगर तीन लोग वो कर लेते तो चौथे लोग के लिए, चौथे पर व्यक्ति के लिए आसान हो जाता है। ऐसा हम नहीं कहते बच्चों को कि आप 90% वाले के ग्रुप में रहो और आप सिर्फ 60% वाले हो, तो एटलीस्ट आपका 60 का 70 तो हो ही जाएगा। इन द वेरी सेम मैनर वर्ल्ड में कितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं यार। वी आर टॉकिंग अबाउट आइंस्टाइन, सचिन तेंदुलकर, ऑल द अमेजिंग राइटर्स, रीडर्स, लर्नर्स, लीडर्स, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, उन्होंने भी ये रिस्क तो उठाया ही होगा कि अपनी रोटी कपड़ा मकान से कुछ ऊपर उठ के सोचा है, सेटल डाउन करने की जगह अपना लेवल अप करने के लिए सोचा है, राइट। एंड ये आगे समवेयर I can relate to this because I took a complete career break last year. छोड़ के insecurity again बहुत आई कि because I recognize this कि you are also used to a consistent stream of income. So जब वो तोड़ते हो बहुत सारे पैमाने पे you have to stop yourself. And because you are in that comfort zone and अपने आप को रोकना पड़ता है, somewhere I feel stability is also to just stay in that zone where you are able to purchase what you want, do buy what you want. Agree. But it's also necessary to do what you want without thinking के आगे scope है कि नहीं, relevance होना चाहिए. I would say the word to be used is relevance and not scope. कि अगर तुम ये अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते करते कंप्लीट करते करते 5 साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे, ये चीज तभी भी काम आनी चाहिए। जब एज लॉन्ग एज वो काम आ रही है, तुम्हारे स्किल पे है कि तुम अपने आप पे और कैसे काम करके यू आर गोइंग टू outshine hundreds of others or thousands of others who are doing the same course as you. But at the end of the day, you have to look at how do you think choosing this particular course or this particular degree is going to contribute to your life and that of others.
और भारत में है ना, किसी में कॉमन सेंस आए ना आए, कॉमन सेंस बहुत जल्दी आ जाती है। हाँ हाँ, वो 1947 के बाद अगर हम बराबर से देखें तो हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी रही। हाँ एग्रेरियन इकोनॉमी के बाद इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के बाद थैंक्स टू एलपीजी इन 1991 हम सर्विस इकोनॉमी बने, और आज भी हम सर्विस इकोनॉमी में ही हैं। प्राइमरीली वही है। जैसे हम अपनी सर्विस से कमाते हैं, और मेजोरिटी हमारी इकोनॉमी को जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे हम डेवलपिंग नेशन है या अमेरिका के बाद के डेवलप नेशन, वहां पे भी आज जितने भी बिलियनर्स हैं वो सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए एक चीज बहुत मस्त मिली मुझे कि who is billionaire and who is millionaire, who can solve problem of million Yeah. people is a millionaire, Yeah. and who can solve the problem of billion people are billionaire. जब टाटा सॉरी रिलायंस जियो आया तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई इनटू टेलीकॉम सेक्टर्स, और अच्छी जायंट टेलीकॉम कंपनीज को हिला डाला था। Yeah. तो उसमें शायद किसी ने बोला, आई डोंट नो फैक्ट है कि नहीं, कि इंटरव्यू में मुकेश अंबानी जी से पूछा गया कि इतने सारे लोगों की जॉब चली गई बिकॉज ऑफ रिलायंस जियो, व्हाट डू यू वांट टू से लाइक अल्टीमेट कंज्यूमर को फायदा हुआ कि नहीं, उस तक डेटा सस्ता पहुंचा कि Yeah. एंड वी नीड टू अग्री। This yeah, fully agree with you. And इसके हिसाब से जियो आया 2016 में, right? हाँ हाँ I noticed this के इंडिया में फ्रीलांसिंग वेव 2016 के बाद ही आया है। करेक्ट करेक्ट And freelancing से I have seen and heard of so many girls and boys earning ridiculous lakhs, even in their early 20s. हाँ 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 Because and again वो the same चीज दिखती है, they are willing to work on that skill. अग्री। And वो जब दूसरे they have developed courses and everything where they now teach other students how to make 6 figures out of a particular skill. और सबका अंडरलाइनिंग मैसेज एक यही रहता है कि हाउ मच आर यू विलिंग टू अपस्किल, व्हाट प्रॉब्लम आर यू ट्राइंग टू सॉल्व। सो आई गेस करियर सिलेक्ट करने में ये भी आता है कि व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम डू यू लाइक सॉल्विंग। इफ इट्स हार्डवेयर बेस्ड देन इंजीनियरिंग इज मेंट फॉर यू। इफ इट्स नंबर बेस्ड, इफ यू वांट टू सॉल्व दूसरों के पैसों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देन कॉमर्स और फाइनेंस इज मेंट फॉर यू। अगर दूसरों के इमोशंस को लेके, ह्यूमैनिटी को लेके, सोशल वेलफेयर को लेके वालों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, देन आर्ट्स इज फॉर यू। सो आई गेस द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट पीपल शुड आस्क देमसेल्व्स, पीपल एज इन टीन्स हु आर फिगरिंग आउट कि तुम्हें करियर में क्या करना है, कैसे प्रॉब्लम्स तुम्हें अच्छे लगते हैं, कौन से चैलेंजेस तुम्हें चैलेंजिंग लगते हैं बट ओवरवेलमिंग नहीं, ये जिसके बारे में तुम सोल्यूशन निकाल पाओ। एक मजाक में ही एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जोक है कि एक पिताजी बड़े ही चिंतित थे कि मेरा बच्चा करियर क्या लेगा। तो उन्होंने किसी मोटिवेशनल स्पीकर का सहारा लिया। वो मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला कि एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आपके बच्चे के रूम में ये चीज़ें रख देते हैं, एक कोई स्पिरिचुअल किताब रख देते हैं, राइट, अगर मैं नाम लूंगा तो ऐसा फिर वो बायस हो जाएगा, सो आई कीप इट स्पिरिचुअल बुक, ओके। फिर एक लीकर की बोतल रख देते हैं, पैसे रख देते हैं, और ये 3 चीज़ें रख दी। तो बच्चे ने जाके पहले स्पिरिचुअल बुक उठाई, तो मोटिवेशनल स्पीकर बोलने लगा, अरे वाह आपका बच्चा कितना संस्कारी है। उसके बाद उसने पैसे उठाए तो बोला वाह ये एंटरप्रेन्योर बनेगा। तो फिर उसने जब बोतल उठाई ना, तो फिर ये मोटिवेशनल स्पीकर डरने लगा, और जो रूम में कहीं छुपा के रखी थी ना, उसने अंदर से एक मैगजीन निकाली प्ले बॉय की। ओके। तो ये देख के मोटिवेशनल स्पीकर भागने लगा, और पिताजी भी उसके पीछे पीछे। मतलब क्या हुआ, बोलते बहुत सारे गुरु या स्पिरिचुअल लोग या बड़े बड़े लोग जो जेल में हैं, उसके बाद का इसका नंबर है, मैं भी भाग रहा हूँ, आप भी भागो। ये मजाक था बाय द वे, बट ऐसे तो डेफिनेटली करियर सिलेक्ट नहीं होता है, मैं मानता हूँ। ये तो सिर्फ एक मजाक है। मैं समझाना चाहूंगा कि माता पिता और शिक्षक कितनी भी कोशिश कर ले, वो बच्चे के अंदर का स्पार्क होता है, वही हमें उसको भी अंदर होन करने में, उसको पहचानने में उसको मदद करना है। पर आज हम कोर्सेस लाके या ऐसे पॉडकास्ट लाके या मोटिवेशनल स्पीकर के पास, काउंसलर के पास लेके जाके भी उसको बाहर क्या चल रहा है ना, वही दिखाने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बट अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। बैठो शांति से, ध्यान करो, मिलो लोगों से, सुनो। और कभी कभी लगता है कि यार इतनी घाई भी क्या है। अगर
yeah, that's true. ये आप भी कर सकते थे राइट, एक साल पूरा अगर ब्रेक लेके खाली सोचने में लगा होता कि क्या करना है। I kind of did the same last year, no? ना पोस्ट 10th या पोस्ट 12th अच्छा, सर, um, नहीं, you have done it after doing हाँ, everything. हाँ, but I also feel कि चलो गैप ईयर लेके भी क्या गारंटी है कि वो डिसीजन सही होता है? डिसीजन सही हो ना हो, बट वहां पे आपने एक साल अपने पे काम किया, उसका कुछ ना कुछ तो रूपांतरण मिलता हाँ, है ना, तो ये चीज है। इन दैट केस आई वुड से कि गैप ईयर की जरूरत नहीं है। ये सारा जो सेल्फ अवेयरनेस जो है, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है, सेवेंथ एट्थ ऑनवर्ड्स धीरे धीरे शुरू हो जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेयर वी स्टार्ट गेटिंग रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीयर सर्कल दैट वी आर इन. We start getting influenced by the content that we are watching. That's when we start thinking of okay, दुनिया में क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं. So at that point अगर schools में, institutions में अगर एक ऐसा system आ जाए जहाँ पे they are able to handhold and support students to just understand who they are, what they are. उतने of course I'm 26 right now. You are 32 right now, 33 right now. तो भी I don't think we fully know ourselves completely. Nobody. तो वहां से धीरे 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 शुरू होगा, and that's like an ongoing process. You never fully know yourself. But the point is अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जो उनको धीरे धीरे ये क्वेश्चंस पे क्लैरिटी लाने में हेल्प करे, तो आई डोंट थिंक गैप ईयर की जरूरत है. जल्दबाजी नहीं है, बट गैप भी क्यों लेना है फिर? True. ये सिस्टम अगर कॉन्करेंटली चालू है, मेरा ये अगर नहीं पता चलता है तो हाँ, देन राइट, जैसे बहुत सारे लोगों कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, उसमें अप्रिसिएशन मिलता है, अप्रिसिएशन से करियर बन जाते हैं. जैसे हमारे 3 जो स्पीकर्स थे आर्ट साइंस कॉमर्स वाले, तो उनकी आप जर्नी देखो, तीनों ने बहुत सक्सेस भी कमाए, पैसे भी कमाए, और अलग अलग तरीकों से कमाए. जैसे हमारे पहले गेस्ट थे जयेश मामतुरा सर, ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ टीचर, तो फीस कमाया. आज वो अरिहंत एकेडमी लिमिटेड के साइंस सेगमेंट के सीईओ है, इज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ सैलरी एंड ही इज एंजॉयिंग दैट अटेंशन अप्रिसिएशन दैट इज गेटिंग. फिर हमारे जो हृदय पंखानिया है, he is practicing chartered accountant and a teacher, he is earning fees and he's happy with that. And जिनसे अभी हमारा पॉडकास्ट हुआ, हमारे शिबू नायर सर, so he started his career as a teacher, he was earning his salary from government, and 2004 उनकी लाइफ चेंज हुई. after teaching for 10 long years, he left government college so he can pursue his edupreneurship. And today he is big name in education industry. Carmel coaching classes और शिबू नायर की बात की जाए तो मुंबई लेवल पे everybody knows that okay, Carmel education group के director हैं, and his dream he is translating through his schools and college and institute and services that his company is providing. So that's what we want ultimately, कि आप जैसे शिबू नायर सर ने बहुत अच्छी चीज कही, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अनगिनत लोगों से मिलोगे जो सक्सेसफुल होंगे बट दे आर नॉट हैप्पी, बट ऐसे भी लोग होंगे जो हैप्पी है इसलिए सक्सेसफुल है. ये मैंने ब्लॉग लिखा था when I was 18-19 and the title of that very blog was Happiness, the Key to Success. I somewhere knew this because I've watched so many movies like that. The books इतने सारे उस self help perspective से पढ़े हैं. So I had that clarity. Not a lot of people around me or not even people today have that level of clarity. True. So I guess I totally second him on that. डेटा की बात करें तो छोटे बच्चे होते हैं पर्टिकुलर एज तक, वो दिन में 400 बार हंसते हैं. तो क्यों ना ऐसा कंक्लूजन हम ऑब्जर्व करें कि अगर मैं मेरी जॉब पे 400 बार हंस पा रहा हूँ तो वो जॉब मेरा है. मेरा प्रोफेशन में 400 बार में अगर स्माइल कर पा रहा हूँ तो वो मेरा है. जिस एंटरप्रेन्योरशिप में मैं उसमें मैं 400 बार अपने आप पे प्राउड से स्माइल कर पा रहा हूँ कि यार आई एम हैप्पी, then you belong to that thing. If not, you know the answer. And at the end of the day, when you hit your head on the pillow, when you think of what you did the entire day अपने करियर को लेके, पढ़ाई को लेके, you should feel complete. You should feel कि यार जो भी किया थके बहुत लेकिन मजा बहुत आया. हाँ, कंटाला नहीं आना चाहिए. जैसे कि हमारे जो एडिटर हैं अंशुल साहब है ना, लग रहे थे क्या रहे
So he's passionate about editing when he was 6. Yeah. Sixth standard, sorry, not 6. Yeah, ज़्यादा हो गया। 6th standard. यानी 6 और 6 12 साल का होगा, and he got clarity and so proud के आज he is earning and learning. ये भी एक अच्छी बात है जो हम हमारे विद्यार्थियों को पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसा पढ़ाई करो कि आपका लर्निंग से ही आपका अर्निंग बढ़ता रहे और आपकी अर्निंग से आपकी लर्निंग और बढ़ती रहे। सो मैंने जिसका एग्जांपल लिया अंशुल का, सो जितने भी इंस्ट्रूमेंट आज हमारे पॉडकास्ट में यूज हो रहे हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर से लेके डेस्कटॉप लैपटॉप से लेके कैमरा से मोबाइल लेके सारी चीज उसने अपने पैसों से खरीदी होगा। इवन इफ ही इज गेटिंग हेल्प फ्रॉम हिज फादर, डेफिनेटली ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू हिज अर्निंग। सो दिस इज व्हाट आई लव टू टेल, राइट, कि आप अपने लर्निंग को इतना बढ़ा दो कि आपकी अर्निंग अपने आप स्टार्ट शुरू हो जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट अर्निंग, राइट? दे शुड बी वरीड अबाउट उनकी अर्निंग, उनकी लर्निंग कितनी ज्यादा हो सकती है अपने आप। हमारी किताब में भी हमने लिखा है पाणिनीय के एग्जाम्पल से कि पाणिनीय के हाथों में पढ़ाई की रेखा नहीं थी तो पाणिनीय दौड़ते हुए घर पे गए और जिस पंडित ने बताया था कि बेटा ये देख यहाँ पे पढ़ाई की रेखा होती है, उस जगह पे चाकू से लाइन खींच के खून भरा हाथ लेके पंडित को दिखाया, तब पूरे गांव ने एक्सेप्ट किया कि इसको अब लर्निंग करने से कोई रोक नहीं सका। उसी पाणिनीय ने हमें बहुत उम्दा व्याकरण का गिफ्ट दिया है, उसी में से 14 शब्द दिया, हयवरडलन यमंगणनम जबय गड़दस जब गड़दस खव छटत चततव कपय सससर हल, ये माहेश्वरानी सूत्रानी कही जाती है। सो यस, ये YouTube पे अवेलेबल है। आप अगर माहेश्वर सूत्र डालोगे तो आप जो मैंने 14 शब्द बोले आप भी सुन पाओगे। तो ये क्रिएशन मुझे बताने में कितना गर्व है। तो सोचो जब ये पाणिनीय रिकॉग्नाइज कर पाए, ये लर्न कर पाए, तो क्या मजा आया होगा उनके जमाने में। तो ये मजा आपको अपने वोकेशन, प्रोफेशन और आपके विषय में सीखते समय आना चाहिए। सो इसी बात पे हम हमारा पॉडकास्ट कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने के पहले आई वुड आल्सो रेकमेंड ways that you can figure out whether that career works for you or not. सबसे पहले तो whatever field you're looking at, for finance बोलो, cardiology बोलो, sociology बोलो, psychology बोलो, whatever it is, you can go on Quora and search questions related to that. A lot of them have already been answered. Wonderful. By people who have pursued the same course. So 10 साल पहले क्या सीन था, 1 साल पहले क्या सीन है, वो समझने की कोशिश। टेड टॉक्स पे वही फील्ड को लेके करंट रिसर्च क्या चालू है, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू नो दैट पर्टिकुलर फील्ड इन दैट जोन, वो पता चलता है। सो दैट ऑल्सो शोज के उनको कितना लेवल अप करना पड़ेगा, बिकॉज अभी वो बेसिक ही सीखेंगे। वो बेसिक से वो करंट रिसर्च पे काइंड ऑफ पेस अप करके देन दे विल बी एबल टू add something new. So whether you are able to connect with that or not. 3, meeting people from the field that you're interested in, and this is something that I did. मेरे पापा ने भी मेरे यहाँ पे बहुत help की when I wanted to do hospitality. Papa was like, okay, करो, and because he came from that background, he was like, meet people. मैं तुम्हें मिलाता हूँ लोगों से, you ask them whatever question you want, you get their perspective, see किसके लिए क्या अच्छा था क्या नहीं था, you weigh your own pros and cons, and then decide whether hospitality is for you or not. And how have you decided that you don't want to go for it? I met, I guess, 4-5 लोगों से मिली थी, and all of them had one thing in common. The way people shout at you वहाँ पे, the way people exploit you. That was something that I couldn't stand, that I couldn't manage. Okay. वो था, and somewhere I knew कि कुकिंग भी मुझसे ज्यादा होगा नहीं, नॉनवेज तो दूर की बात, वेज भी कंसिस्टेंटली एटलीस्ट वो बेसिक लेवल पे, बिकॉज इनिशियली you don't get a choice in तुम्हें कौन सा रोल मिलेगा. Some days you are off to housekeeping, some days you are off to front desk, some days you are off in the kitchen, and you don't get to choose. करना है तो करना है. So ultimately you learn everything. Learning के जहाँ आपको नेगेटिविटी ज्यादा दिख रही है वो प्रोफेशनल वोकेशन आपके लिए नहीं है. हाँ, है ना? Yeah. Because being in my happy bubble. ये सुन के भी अगर आप बोलते कि नहीं मुझे यही करना है, so मतलब it also means के so pros and cons जब है, जरूरी नहीं है कि cons ज्यादा है तो छोड़ो, या pros ज्यादा है तो पकड़ो. वो cons तुम मैनेज करने को रेडी हो क्या? हाँ, मतलब ये सारी चीज सुन के भी आपने बोला तुम वो एक्सेप्ट करने को चलेगा. हाँ, है ना? yeah. Like
ट्रेनिंग को लेके बोलो, कोचिंग को लेके बोलो, समवेयर आई नो कि एक कौन इसका ये भी है कि बिकॉज इट्स प्योरली ह्यूमन ड्रिवन, शेड्यूल में बहुत सारे चेंजेस आते रहेंगे एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ वेरी टचिंग स्टोरीज दैट आई वुड कम अक्रॉस. बहुत बार ऐसे भी होगा कि इफ आई एम ट्राइंग टू कोच समवन, ब्रिंग सम चेंजेस इन देम, वो नहीं होगा जब तक दे आर विलिंग टू गो थ्रू इट. मैं चाहे जितना भी अटैच्ड हूँ, मैं जितना भी ये दिखा रही हूँ कि आई नीड टू सी सम चेंज इन यू, जब तक वो सेम फायर सामने वाले में नहीं दिखेगी वो नहीं आएगा. आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट दैट कौन, दैट मेक्स मी रेडी टू बी अ ट्रेनर और अ कोच. IQ कोई भी फील्ड में IQ बिल्ड करने से ज्यादा आपके बच्चों का EQ कौन सी फील्ड में ज्यादा अच्छी तरह से बिल्ड होता है, उसमें उनका करियर बनने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं. क्योंकि दिमाग ये करेगा, राइट, प्लस एंड माइनस का गेम. और जहाँ दिल लग जाता है वहाँ प्लस माइनस से भी बियॉन्ड चले जाते हैं. सो यू गो एंड यू थिंक बियॉन्ड दैट थिंग, राइट. एंड जहाँ पे अपने वीकनेस पे काम करने के लिए रेडी हो, लाइक tax was a weakness for me in CA. I wasn't ready to work on it. But यहाँ पे psychology में भी stats is my weakness. But I am willing to work on it because I know कि somewhere इस पे काम करने से अगर आगे जाके मुझे कुछ रिसर्च पब्लिश करना है, मुझे कुछ थियराइज करना है, इसका ही बेस कहीं ना कहीं काम आने वाला है. Because I know these tests are going to help me out there. So I am willing to go through this because I know कि future में ये benefit करेगा. बट ये वीक ऑन दी अदर हैंड एक कोई पर्टिकुलर अगर वीकनेस है जहाँ पे तुम उसको फेस करने को रेडी नहीं हो और ना ही तुम्हें दिख रहा है कि इसको ओवरकम करके तुम्हें लॉन्ग टर्म में भी कुछ फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इट्स ओके टू लेट गो. एंड बहुत सारे करियर चेंजेस होंगे. समवेयर यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड टू गो विद द फ्लो. यू हैव जस्ट स्टार्टेड, देयर आर डेकेड्स ऑफ करियर, डेकेड्स ऑफ लाइफ अहेड ऑफ यू. धीरे धीरे करके फिगर आउट करो. अभी का अभी आई थॉट आई हैड माई लाइफ सॉर्टेड व्हेन आई वाज 15. आई एम नोवेयर वेयर आई वांटेड टू बी बैक देन. सो यू नेवर नो वेयर लाइफ टेक्स यू एंड आई वुड से आल्सो लर्न टू ट्रस्ट द यूनिवर्स. सब कुछ अपने कंट्रोल में नहीं ले लेना चाहिए. कुछ ना कुछ चीजें होने भी देनी चाहिए. ट्रू. So Yeah. हम So this is- ये आपके ऊपर छोड़ते हैं कि हमारे सेशन से आपको क्या अच्छा लगा, right? So this was a concluding session of the for- career segment Yeah, of Master yeah, Talks. yeah. So I hope कि यहाँ से ये सारे 6 या 7 पॉडकास्ट को देख के आपको इंसाइट मिला हो कि किस बेसिस पे तुम्हें डिसाइड करना चाहिए. आई होप आपको इंसाइट मिला हो कि फ्यूचर क्या क्या है, what does every field, every stream hold for you. And free feel to use Master Talks to share your learning also. Absolutely. And feel free to share whatever you'd love to teach to our audience. Okay, yes, ये भी सीख सकते हो. Feel free to share the books that you can, pictures that you can. Feel free to put the comments into our segment, जिसके थ्रू आप लोगों को contribute कर सको. And if there's any topic जो आपको cover करना है हमारे platform पे, if you are someone who can come and talk about a particular field that you're expert of, or you're a student and कोई एक ऐसा industry है, कोई एक ऐसा field है जहाँ क्या आपको input चाहिए, please drop us the same in the comments. Please drop us a DM. We'll try to figure out हम किसको ला सके, कहाँ पे कैसे कर सकते हैं, so that we are able to help you out. Thank you so very much.